योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ ही श्री महंत और पीठाधीश्वर भी हैं। इस रूप में वो भारतीय सनातन संस्कृति के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि भी हैं। और जब इस स्थिति पे कोई व्यक्त होता है तो पूरे के पूरे उनके चिंतन का भाव ही बदल जाता है। और योगी आदित्यनाथ ने अपने सुशासन में इसी विचार को समाहित किया है। इसमें एक मानवतावादी दृष्टिकोण है। जीव जंतु प्रकृति सभी वस्तुओं के प्रति एक संवेदनशीलता का उनमें भाव है और मानवतावादी उनका भाव है, दृष्टिकोण है। इसी आधार पे वो अनेक कार्यों को उन्होंने संपन्न किया है। विगत 6 वर्षों में देखा गया है कि चाहे प्रकृति से संबंधित हो, वन्य जीवों से संबंधित हो और प्राणियों से संबंधित हो, तो सभी के कल्याण का कार्य उन्होंने अपने सुशासन के माध्यम से किया है। योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। यह अवसर था कि वन्य जीवों के बारे में, प्रकृति के बारे में आदि विषयों पर भी उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यही जो विचार है प्रकृति के संवर्धन का, जीव जंतुओं के संवर्धन का, सबका अपनी अपनी जगह बड़ा महत्व है। और इसी विचार से प्रेरित होकर प्रकृति का संवर्धन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए विगत 6 वर्षों के दौरान 167 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में रोपित किए गए हैं। फिर वो सनातन भाव और भारत की मनीषा ने जो चिंतन किया उसके आधार पर वो कहते हैं कि जब वन होते हैं अधिक संख्या में, तब वहाँ पे आध्यात्मिक वातावरण विकसित होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। जीवन चक्र में केवल मनुष्य का ही महत्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु और मनुष्य का जीवन जिस पर आधारित है वो सभी वस्तुएं भी एक प्रकार से ये चराचर जगत का हिस्सा होते हैं। और सबका अपना अपना महत्व है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और इसका संतुलन बनाकर ही हम मानव कल्याण का कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में निरंतर प्रयास भी हो रहे हैं। यही सह अस्तित्व का जो विचार है भारतीय चिंतन का, इसी के आधार पर जीव जंतुओं के संरक्षण का भी वो संदेश देते हैं। और पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व है उसको एक ग्लोबल अवार्ड भी मिला है। वन्य जीवों का भी संरक्षण हुआ है, वनों का विस्तार हुआ है, बाघों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। और इतना ही नहीं तो सारस, इनकी भी संख्या बढ़ाने का पूरा प्रयास सरकार के द्वारा से किया गया है। और पूरा एक इको टूरिज्म है, उसको वह भी विकसित किया जा रहा है, उसका भी विकास हो रहा है। फिर चाहे वो करतनिया घाट हो, दुधवा नेशनल पार्क हो, चूका हो और अमनगढ़ हो, ये सारे क्षेत्रों का इको पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकास विगत 6 वर्षों के दौरान किया गया है। गांगे डॉल्फिन की संख्या बढ़ाई गई है, ये जल को शुद्ध करने में सहायक होती है। और नमामि गंगे जो अभियान है उसको बड़ी सफलता के साथ उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है। और ये जो सारे कार्य जो चल रहे हैं जिसमें जो मनुष्य के जीवन से भी संबंधित, ऐसा नहीं है कि वन्य जीवों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, प्रकृति संवर्धन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसका मनुष्य के लिए भी उतना भी महत्व है। यानी इनको महत्व को अलग करके देखना संभव नहीं है। और यह कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यानी यह नहीं मानना चाहिए कि मानव की जब हम बात करते हैं तो केवल उसमें मानव ही शामिल नहीं होता है, बल्कि एक कल्याण का जो भाव होता है तो सभी का उसमें अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने क्षेत्र में महत्व होता है। और एक संतुलन बना के चलने का कार्य हमारे प्राचीन भारत से ये होता आया है। योगी आदित्यनाथ उसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी भावना के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। और ये इसके जो एक सकारात्मक परिणाम है विगत 6 वर्षों के दौरान जो किए गए हैं, वो परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य प्राणी
सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका एक विशेष संदेश भी होता है। योगी आदित्यनाथ ने इस शुभारंभ के अवसर को भी विकास से जोड़ दिया। उन्होंने यहाँ पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और यह संदेश देने का काम किया कि विकास को भी इन सभी आयोजनों के साथ साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अपना सबका दायित्व है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों का भी, समाज का भी दायित्व है कि वो ऐसे जीव संरक्षण में, प्रकृति के संरक्षण में, संवर्धन में, स्वच्छता के मामले में, पर्यावरण संरक्षण के मामले में ये समाज का भी योगदान सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने वेदों कई लाइन यहाँ पे उसका उल्लेख किया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो इसका मतलब है कि एक पुत्र के रूप में भूमि के प्रति हम सबका दायित्व है और इस दायित्व के प्रति पूरे समाज को भी सजग रहना होगा।